नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को, आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये जो हमारा अमृत महोत्सव है 75, तो इसको आप होप सो आपने बहुत अच्छा बनाया होगा। तो आज हम सवाल के साथ आए हैं, क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम एस सी वर्मा। तो एच सी वर्मा से जो ये प्रॉब्लम है तो बहुत ही ईजी है ना। कई सारे आपको इसमें सर्किट दिख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, समय के ख़राब ना करते हुए। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये पूछा क्या गया है। इसमें अब पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना। नेटवर्क्स हैं शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। आप सबसे पहले पॉइंट्स ढूंढिए ए एंड बी। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स ए इधर है, बी इधर है। इस केस में ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है। इस केस में ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है। इस क्वेश्चन में फोर्थ वाले में ए पॉइंट सेंटर में है, ये बी एट एनी इंस्टेंट यहाँ पे है। और इस वाले डायग्राम में ए इधर और बी इधर। आप कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। मैं आपको बता दूँ, ये कहा जाता है जैसे कि मान लीजिए ये वाला पहला ले लीजिए सर्किट, 1 2 3 4 5। ये कहता है कि 5 जो रजिस्टर हैं वो सब एक एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी खाते हैं, उनको दी जाती है। तो अगर उन 5 की कंपैरिजन में एक ऐसा लगा दे जो जितना एनर्जी उन पांचों ने मिलकर खाया उतना वो अकेला खा ले, जो एनर्जी कंज्यूम की, तो उसको इक्विवेलेंट कहा जाता है। उसके बराबर, पांचों के बराबर माना जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहले 1 बाय 1 इस प्रॉब्लम्स को करते हैं। हमें यहाँ पे आंसर की भी है हमारा, हमें देखिए बाद में हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहले वाला ये जो ए है फिगर, इस पे चलते हैं। ये रहा, अलग अलग इसको इंडिविजुअल पढ़ते हैं। तो ए और बी, देखो ए से बी जाना है आपको। कितने रास्ते हैं यहाँ से अगर आप चलोगे तो एक रास्ता यहाँ से इधर गया, एक इधर गया। जैसे यहाँ पहुँचोगे आपको 2 रास्ते मिल रहे हैं। यहाँ पहुँचोगे आपको भाई साहब यहाँ से इस रास्ते से जाने में भाई साहब बी तक एक दोनों रजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आपको आइडिया लगा दूँ भाई साहब, ये और ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में है तो भाई साहब ये पॉइंट ले लो, मान लो पी। तो पी पॉइंट से भाई साहब आपने जोड़ दिया 2R, ठीक है जी, पहुंच गए। ओके, अब P से B जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो 2R वाला और एक भाई साहब ये वाला। तो अगर आप नोटिस करो ये दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो आंसर कितना आएगा, 2R/3। करके देख लो, है कि नहीं, 2R/3। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 2R/3। तो भाई साहब और देखिए ए से ये हो गया आपका R, और ये हो गया भाई साहब आपका R, P पॉइंट दिख रहा है ना आपको साफ। तो ये इसको अगर आप हटाओगे तो इसकी जगह पे अगर मैं बोलूँ आपको ये हटा दो, ये हटा दिया और यहाँ लिख दो 2R/3। लो जी, लिख दिया 2R/3। अब मुझे एक बात बताओ, ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो भाई साहब आप ऐसे जाओ, ये देखो ए से पी गए, फिर भाई साहब बी गए, तो देखो ये आर हो रही है 2R/3, पैरेलल में हो गए 2R/3। तो आर कितना हो गया, मेरे ख्याल से अगर आप इसको सीरीज में जोड़ोगे तो 2R/3 प्लस आर कितना होता है 5R/3, ठीक है जी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप ये बना सकते हो, यहाँ पे बस ये रजिस्टर है। ऊपर मान लो ए से गए तो ये हो गया 5R/3, और ए से जो ये वाला है ये है आर। तो ध्यान से देखो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए भाई। पैरेलल में ऐड कर दो, पैरेलल में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 5R/8 आंसर आता है। ऐसे कर लो, 5R/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के तरीके तो पता होने चाहिए। सीरीज और पैरेलल में क्या होता है वो भी मैं अभी लिख देता हूँ। तो बच्चों 5R, तो यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 5। तो मेरे ख्याल से आंसर आया 8/5R। तो बस इसका आंसर आ गया 5R/8, वही तो आंसर है। ये देखिए ए का क्लिक हो गया 5R/8। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ओके क्लियर, तो उसको एक बार खुद से करिएगा, है ना, आइडिया आएगा। अच्छा, किसी को अगर नहीं पता मैं फिर भी लिख देता हूँ। सीरीज़ में जब बच्चों रेजिस्टेंस होते हैं कॉम्बिनेशन में, है ना, वो होता है, उसका रिजल्ट निकालते तो R1 + R2 सिंपल एडिशन। ओके, पैरेलल में अगर होते हैं तो पैरेलल में भाई साहब पैरेलल में ऐसे कर दो, R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2। अभी कितने जुड़ सकते हैं भाई ये तो।
और मिक्स भी होते हैं। अब मिक्स में ऐसा कोई पर्टिकुलर उसका फॉर्मूला नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपने उसको सीरीज़ में कैसे जोड़ा हुआ है और पैरेलल में कैसे जोड़ा हुआ है। ओके, तो अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, सेकंड नंबर बी ऑप्शन पे। ये थोड़ा और मज़ेदार है, समझना बड़ा अच्छा है। अच्छा, एक और बात, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये आप दिखते हो ना, ये वायर्स, ये जो ग्रीन ग्रीन में आपको देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बच्चों ये इनको कहा जाता है कनेक्टिंग वायर्स। और हम जब ये सर्किट्स की थ्योरी करते हैं तो हम ये मानते हैं कि इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। आपका रेजिस्टेंस आपको बस ये जो जिगजैग आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कितने हैं? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, बस ये 1 2 3 4 रजिस्टर जुड़े हैं, तो यही इन्हीं का ही रेजिस्टेंस होगा, बाकी का रेजिस्टेंस नहीं होगा। राइट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये तो और सिंपल है। अच्छा, एक बात बताओ, ए से मान लो पी जाना है, ए से पी जाने का एक ही रास्ता है, देखो ये रास्ता है बस, ठीक है, आर से होके गुजरना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, बी किस किस से जुड़ा है? तो आपने बोला जी बी इससे जुड़ा है, हाँ जी, बी इससे जुड़ा है, बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा है। देखो बी इससे भी जुड़ा है, देखो यहाँ पे बी इससे भी डायरेक्ट जुड़ा है, बी इससे भी डायरेक्ट जुड़ा है, भाई साहब सबसे जुड़ा है, बट इस वाले से नहीं जुड़ा। यहाँ पे देखो पी से भाई साहब इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। मैं आपको बताऊँ, इसको सिंपल बनाऊँ तो प्यारे बच्चों, ए तो हो गया ये, और यहाँ हो गया पी, तो ये हो गया बी, इसको ऐसे बना लो। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसे जोड़ दो, सेम डिक्टो यही डायग्राम है यहाँ पे। तो बच्चों ये हो गया आर, इसको बनाओगे तो r/3 हो जाएगा, पैरेलल में है तो r/3 और ये r। अब मुझे बताओ ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। तो सीरीज में है तो बस, सीरीज में तो और इजी है, तो r/3 + r कितना होता है? 4r/3, खत्म, खल्लास, बस यही था आंसर, 4r/3 है ना। चेक करें आंसर, चलिए चेक करते हैं। देखो बी का भी 4r/3, क्लियर? होप सो। मेरी कोशिश रहती है बच्चों, जितना भी आपको प्रॉब्लम दिखता है सब इजी लैंग्वेज में आपको समझाना, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि उसको हर चीज़ जो टफ है वो भी इजी हो। एक एक क्वेश्चन पे अपन है ना फोकस करेंगे और ऐसे ही करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाला, ये तो बहुत सिंपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है आपने? व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बना लो। देखो ये सी से डी जाने के भाई साहब, ये जो है ना, इसमें 2 रजिस्टर इकट्ठे जोड़ दो, ये ए पॉइंट, ठीक है जी, तो ये हो गया भाई साहब 2r, और ये वाला डी पॉइंट पे r, देखो सेम वही बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी बी पॉइंट तक r, ठीक है जी, ये बी पॉइंट और ये r। ये वाला कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, P/Q = R/S, तो P यहाँ पे क्या है? P, ये है Q, ये है R और ये है S, तो बस। तो बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये वाला बीच का रेजिस्टेंस काम नहीं करता। इसके इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, करंट जाएगा ही नहीं, हो या ना हो एक ही बात, तो बस सिंपल, खल्लास। ये और ये आपस में है ना, इसको गायब कर दो बीच में से, गायब कर दिया, तो गायब कर दिया ये और ये r, 2r, ये और ये 2r, तो आपस में कैसे हो गए? 2r, तो आंसर कितना आया? पैरेलल में r, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया? अरे 1/2r 1/2r करोगे तो कितना आएगा भाई? r ही तो आएगा। यही तो आंसर है इस क्वेश्चन का, तो बस यही आपको दिया हुआ, देखो सी का। क्लियर? ओके, खुश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर डी। ओके, देखिए ये तो और इजी है भाई, ये तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ उसमें। अच्छा मुझे बताओ, ये ए पॉइंट चारों से डायरेक्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? यहाँ जुड़ा है, यस, यहाँ जुड़ा है, यस, यहाँ जुड़ा है, यस, यहाँ जुड़ा है, यस, तो डायरेक्ट जुड़ा है भाई साहब। अच्छा बी डायरेक्ट जुड़ा है सबसे, यस, बी इससे जुड़ा है, ये देखो जुड़ा है, बी इससे जुड़ा है, हाँ जुड़ा है, इससे भी देखो जुड़ रहा है, यहाँ से भी डायरेक्ट है भाई। डायरेक्ट जो जुड़ते हैं तो पैरेलल में होते हैं भाई साहब, ये तो सवाल ही कुछ नहीं। तो ये रहा ए और ये रहा बी, 4 रेजिस्टेंस, फटाफट 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 जोड़ दो और भाई साहब आंसर निकाल दो, और आंसर आ गया। तो भाई साहब आंसर कितना है? R/4, खत्म। मुझे कहते सर ये वायर्स का क्या लेना देना? इनका कोई लेना देना, ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं मानते हम, नेग्लिजिबल मानते हैं, बस ये तो जोड़ने का काम करती है। मेन हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं ये होते हैं जो आपको जिगजैग में दिख रहे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर मैच कर लो, ये लो R/4 है, देखो, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये रहा सी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट। देखो तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ से तो ए से सी, ठीक है जी, ओके, ये रहा आर। सी से ए से डी डायरेक्ट ये रहा ऊपर वाला, सॉरी यहाँ पे आर लिखे हैं, इसको आर लिख लें यहाँ पे। और सी से डी है क्या? यस, ये रहा। और बी से डी ये रहा, बी से सी ये रहा। बस अब तो समझ में आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये वाला काम नहीं करेगा, ये और आर टू आर, ये और ये टू आर। तो मेरे बच्चों पैरेलल में करोगे तो 1/2r प्लस 1/2r हमारा आंसर आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? आर। खत्म, ये तो आंसर है आपका। दिखाऊं, चेक करें, लो ये देखो। ओके बच्चों, तो होप सो ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। बहुत ही मस्ती के साथ हर क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में बताऊंगा और आपका सवाल है ना सोल्व करवाऊंगा। और आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर आते हैं, हाँ आनंद ही आनंद भाई साहब, जीवन आनंद। चलो बच्चों नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।